नमस्कार दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है फटाफट मैथ्स की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवर्ती ब्याज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे वो सारे मेथड जो कि चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो सभी मेथड आज हम सीखेंगे। और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दिया है जिसमें आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन को आप कौन से मेथड से सॉल्व करोगे। क्योंकि सिर्फ मेथड जानना ही जरूरी नहीं है, मेथड को किस क्वेश्चन पे कौन सा मेथड यूज़ करना है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम हमारे एक क्वेश्चन से सभी मेथड्स को समझेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है कि यदि 2000 रुपये पर 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला और सबसे ट्रेडिशनल मेथड है वो है फॉर्मूला, जो कि जनरली मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, बट फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए क्योंकि कभी भी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फॉर्मूला है चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मूलधन इंटू 1 जमा दर बटे 100 की पावर समय माइनस मूलधन। तो अगर इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मूलधन है हमारा 2000 रुपये, दर है हमारी 5% और समय है 3 वर्ष माइनस मूलधन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2000 रुपीज़ इंटू 120। 20 को जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो 20 + 1 21/20 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि पावर 3 है तो इसको हम 3 बार गुणा करेंगे और माइनस 2000 को माइनस कर देंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यू विल फाइंड कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9261 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2000 रुपये। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगा यहाँ 8 नहीं, यहाँ 4 आएगा। 2 × 2, क्योंकि 1 2 ऑलरेडी हम कट कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 2315.25 और इसमें से माइनस करेंगे 2000 तो आंसर आएगा 315 रुपये 25 पैसे। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पर जैसा कि मैंने कहा, एग्जाम के अंदर फॉर्मूला यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो हम उसके दूसरे मेथड्स भी देखते हैं कि और कौन कौन से मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो है ट्री मेथड या बॉक्स मेथड। ये बहुत ही आसान तरीका है और इस मेथड को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी तरह के क्वेश्चंस आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ट्री मेथड के अंदर आप जितने साल का ब्याज निकालना है सबसे पहले उतने बॉक्सेस बना लेंगे। तो यहाँ 3 वर्ष का है 3 बॉक्सेस, फिर नेक्स्ट में एक बॉक्स का मतलब 2 बॉक्सेस और फिर एक बॉक्स का मतलब 1 बॉक्स। इस तरह से 3 2 1 एक सीढ़ी नुमा हम एक आकृति बना लेंगे और ये हम 3 सालों का ब्याज निकालने के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये सबसे पहला बॉक्स है वो है फर्स्ट ईयर के ब्याज का, दूसरे जो बॉक्स है वो है सेकेंड ईयर के ब्याज के, और जो तीसरा बॉक्स है वो है थर्ड ईयर के ब्याज के। तो आपको जो राशि दे रखी है उसका 5%, और आप चाहो तो इजी करने के लिए इस प्रतिशत को आप रेशियो में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ आएगा 100, 1/20। तो 1/20 जो है आप अगर 2000 का निकालेंगे वो इस बॉक्स में लिखिएगा। तो 2000 का 5% या 1/20 जो है वो होगा 100। ऐसे ही इन दोनों बॉक्सेस में भी जो दर दी रखी है वो लिखेंगे आप। अब इस बॉक्स के अंदर आप इसका 5% या 1/20 निकालेंगे जो कि होता है 5। और इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स से ऊपर जितने भी बॉक्स हैं उनके टोटल का 5% या 1/20। तो यहाँ इससे ऊपर ये 2 बॉक्स हैं, तो 2 बॉक्स हैं तो कितना हुआ 200 का 120, 1/20 हुआ, वो हुआ 10। और इस बॉक्स में आप लिखेंगे वो इस राशि का 5% या 1/20। तो 5 रुपए का 10% 50 पैसे होते हैं।
तो 5% कितना होगा? 0.25। तो अब यदि आप इनको जोड़ लेंगे तो ये है पहले वर्ष का ब्याज, ये है दूसरे वर्ष का ब्याज और ये है तीसरे वर्ष का ब्याज। और अगर आप इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो ये टोटल आएगा 315 रुपये 25 पैसे। ये 3 वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। और एक बात बताना चाहूँगा आपको बॉक्स मेथड के अंदर कि इस पहले कॉलम को छोड़ के ये जो बाकी राशि होती है ये हमेशा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होती है। अर्थात 2000 रुपये पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो होगा 10 + 5 + 0.25 मतलब 15.25 रुपीज़ होगा। तो एक ही डायग्राम से हमने 2 तरह के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारा ट्री मेथड है। ट्री मेथड के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के उसको कंप्लीट सोल्व भी करूंगा कि इसमें से और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आप हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे मेथड पे। और जो तीसरा मेथड हमारा है वो मेथड है रेशियो मेथड या अनुपात मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने दर को अनुपात में बदल लेना है। तो 5% को हम क्या बोल सकते हैं, 5/100 या 1/20। ये नॉर्मली भी आपको आना चाहिए दर को प्रतिशत को रेशियो में कन्वर्ट करना। और ये प्रतिशत के चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप सबको आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ 20 रुपये के मूलधन के ऊपर 1 रुपये का ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यदि मूलधन 20 रुपये है तो मिश्र धन अमाउंट कितना होगा, 20 + 1 = 21 रुपीज़। तो यहाँ हम लिखेंगे 21 रुपये। अनुपात मेथड में आपको क्या करना है, जितने भी साल का आपको ब्याज निकालना है उतनी बार ये नंबर अलग अलग लिखना पड़ेगा। पहले साल मूलधन 20 है तो मिश्र धन 21 रुपये, दूसरे साल भी अगर मूलधन 20 है तो मिश्र धन 21 रुपये। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। लेकिन क्योंकि ये 3 साल दिया है तो हमें यहाँ 3 बार लिखना पड़ेगा और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इधर हमें इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू आती है 8000 रुपीज़ और यहाँ आएगा 9261। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5% वार्षिक की दर से 8000 रुपये 9261 रुपये बन जाएगा या चक्रवर्ती ब्याज 1261 रुपये होगा। तो क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि मूलधन 8000 रुपये है तो ब्याज है 1261 रुपये, और यदि मूलधन 2000 रुपये होगा तो ब्याज होगा 1261 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाइड बाय 2000 रुपये। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू आएगी 4315.25, 315 रुपये 25 पैसे हमारा चक्रवर्ती ब्याज जो है वो आ जाता है। तो अब तक हमने 3 मेथड देखे हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा बॉक्स मेथड, तीसरा रेशियो मेथड। अब हमारा जो चौथा मेथड है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा 4th मेथड जो है वो है क्रमागत प्रतिशत। क्रमागत प्रतिशत क्या होता है, आपने प्रतिशत के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि यदि 2 क्रमागत प्रतिशत की दर दी हो तो उसकी जगह एक इफेक्टिव रेट, एक जो दर है वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला होता है यदि A और B 2 क्रमागत प्रतिशत है तो इनका इफेक्टिव रेट होगा A + B + AB/100। तो मतलब यदि किसी चक्रवर्ती ब्याज की 2 साल की ब्याज दर आपको दी है तो उसका कुल प्रतिशत अगर मूलधन का निकालना है तो हम पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज दर प्लस A × B डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। और यहाँ क्योंकि 3 साल है तो ये जो वैल्यू आएगी इसी को तीसरे साल पे अप्लाई करेंगे। शायद सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो हम सोल्व करते हैं, आपको इजी समझ में आएगा। हमारे यहाँ तीनों साल की ब्याज दर सेम है तो हर बार हमारा AB भी 5 ही होगा।
तो पहले साल का ब्याज दर प्लस दूसरे साल का ब्याज दर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 10 + 25/100 0.25 इज इक्वल टू 10.25। तो 2 साल का जो ब्याज दर है उसकी इफेक्टिव रेट हो गई 10.25%, बट हमें तो 3 साल का चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम तीसरे साल पे अप्लाई करेंगे। तो 2 साल की तो दर है 10.25% और तीसरे साल की दर है 5। तो a + b + a मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय 100। तो ये डॉट हटाने के लिए एक और 100 लगा देते हैं। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 15.25 प्लस, इजी करने के लिए इनको नीचे 0 ही रहने दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आएगा 5125 डिवाइडेड बाय 10000। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 15.25 प्लस 0.5125 मतलब 15.7625%। तो ये प्रतिशत आ गया। यदि हम मूलधन का 15.7625% निकालेंगे तो वो हमारा ब्याज आ जाता है। तो इसको हम यहाँ बहुत इजीली कर सकते हैं। तो 2000 रुपये का 15.7625% निकालना है तो डिवाइडेड बाय 100 और डॉट हटाना है तो 4 बार और 0 हम लगाएंगे। और अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपके सामने है। इसको अगेन इजी करने के लिए मैं 0 कट नहीं कर रहा हूँ, 0 को एज इट इज रख रहा हूँ। ये वैल्यू 315250 डिवाइडेड बाय 1230। तो इसका जो आंसर आएगा होगा 315 रुपीज 25 पैसा। तो ये हमने चौथा मेथड भी देख लिया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। तो चलिए अब हमारे आखिरी मेथड के ऊपर चलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। तो आखिरी मेथड जो है वो 2, 3, 4, 5 वर्ष का यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उनके लिए आपको कुछ नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे 2 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो नंबर है 21। ऐसे पहले हम पूरा लिख लेते हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष व 5 वर्ष। तो यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष का निकालना है तो 2 वर्ष पे 21, 3 वर्ष पे 331, 4 वर्ष पे 4641 और 5 वर्ष के ऊपर 5, 10, 10, 5, 1। तो आपको करना क्या है, जो मूलधन दिया हुआ है उसका प्रतिशत निकालना है जो ब्याज दर है, और ये बार बार में करते रहना है जितने वर्ष का आपको ब्याज निकालना है और उस संख्या को इससे गुणा कर देना है। अगेन शायद सुनने में कंफ्यूजन लगेगा तो करते हैं। ब्याज हमें निकालना है 3 वर्ष का, तो फॉर्मूला होगा ये वाला। तो 2000 रुपये का 5% या 1/20 कितना होता है, आपने देखा 100। तो ये पहला एक बार लिख लिया। 3 वर्ष है तो 3 बार करूंगा। अब इस 100 का 5% निकालिए, कितना होगा 5। और अब 5 का 5% निकालिए। कैसे निकालेंगे, 5 का 10% होता है 50 पैसे, तो 5% होगा 25 पैसे। और यहाँ वैल्यू है 331। इसका मतलब पहले अंक को 3 से गुणा कीजिए, दूसरे को 3 से कीजिए और तीसरे को 1 से गुणा कीजिए। तो ये जो वैल्यू आई इनको आपस में जोड़ दीजिए तो 315.25। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 315 रुपये 25 पैसे। तो ये हमारे सभी मेथड हुए जिनके थ्रू हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अभी एंड में आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर दिखाई देगा, जिन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा और आप ये देखिएगा कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि किस क्वेश्चन को कौन से मेथड से हल करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप अपना फीडबैक और फ्यूचर कोई वीडियो आपको चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।